हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 1 2 3 पहले मैंने आपको डाल रखा है, जाके वीडियो देख सकते हो। प्लीज का मैं आपको टोटल मैथ पढ़ा रहा हूँ, पूरा और भी चैप्टर का डाल रखा है। जाके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक लगा है, वहां से जाके देख सकते हो। आज का लेक्चर नंबर 4 है ज्योमेट्री का। कॉन्सेप्ट आपका क्या सिखाने वाला हूँ मैं आपको, सर्वांगसम, यानी कि दो त्रिभुज आपस में कब सर्वांगसम होंगे हमारा, कब कॉन्करेंट होंगे हमारा, उसका नियम कानून हम पढ़ेंगे और सवाल हम सीखेंगे दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, जो भी आपका सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आपको पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आने वाला है वीडियो। ठीक, तो लेक्चर नंबर 4 यानी कि सवाल नंबर 26 स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको रूल और कानून आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड आपका, जिससे आपको आसान हो जाएगा समझने में आपको। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप, तो आपको सबसे पहले आपका सर्वांगसम होता क्या हमारा, ये समझ लो। सर्वांगसम इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंट। ठीक है, कॉन्फ्रेंस। ठीक, सर्वांगसम होता क्या हमारा, किसके लिए पढ़ रहे हैं, दो ट्रायंगल के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि दो ट्रायंगल का साइन बना देता हूँ। दो ट्रायंगल के हम नियम कानून पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो जब भी दो ट्रायंगल आपस में, मान लो ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और इसका इसका साइन हमारा सिंबल हमारा क्या होता है, ऐसे दो हमारा इक्वल टू का साइन लगा तो ऊपर ऐसे लगा दो, ये सिंबल होता है कॉन्फ्रेंस का, सर्वांगसम का। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल इधर रखा है, एक ट्रायंगल और पी क्यू आर मान लेते हैं, पी क्यू आर। अब डायरेक्ट आपका ऐसे रिजल्ट आपका दे रखा, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्फ्रेंस बोल रहा है, कह रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्फ्रेंस है। तो इसके लिए आपका दो नियम है, आपका दो आपका रिजल्ट आपका पॉसिबल है। तो पहला रिजल्ट आपका क्या है, ठीक है, तो एंगल आपका अपोजिट एंगल आपका बराबर होगा। जैसे कि एंगल ए के सामने एंगल ए हमारा पहला पहला के सामने बराबर होगा हमारा, यानी कि एंगल ए हमारा एंगल पी के बराबर होगा। नहीं समझ में आ रहा तो नंबरिंग दे दो, ये इसको एक, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, वैसे इसको 1 नंबर, वैसे इसको 2 नंबर, वैसे इसको 3 नंबर। एक के सामने अपोजिट एंगल बराबर होगा हमारा। ठीक है, अपोजिट एंगल बराबर होगा हमारा। ठीक है, एक है बी का क्यू के सामने, तो यानी कि ये जो बी होगा हमारा वो क्यू के बराबर हो जाएगा हमारा। और तीसरा सी के सामने आर हमारा, ये आपका सी और आर हमारा अपोजिट एंगल होगा, सी और आर बराबर हो जाएगा, सी और एंगल आर बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये एंगल क्यू है, तो अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है। ठीक है, ओके, तो पहला रिजल्ट ये हो गया हमारा। दूसरा रिजल्ट क्या आपका आपका, ठीक है, साइड आपका इक्वल होता है। मान लो आपका पहला दूसरा साइड ए भी ले रहा हूँ, तो ए भी यहाँ पर ले रहा हूँ, तो पहला दूसरा वहां पर भी आपको लेना पड़ेगा पी क्यू। जो यहाँ पर ले रहा हूँ वो यहाँ पर ही आपको लेना है, तो पी क्यू। ठीक है, दूसरा मान लो हम बी और सी ले रहा हूँ, लास्ट का दो लिख रहा हूँ, तो लास्ट का दो यहाँ पर भी ले, जो यहाँ पर ले रहे हैं वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आपका बी सी हमारा किसके बराबर हो गया, हमारा क्यू आर के। ओके, अब पहला और लास्ट ले रहा हूँ, तीसरा साइड ये हमारा हो गया पहला और लास्ट, ए सी हमारा, तो पहला और लास्ट इसमें भी ले रहा हूँ। तो जो हम पहले वाले में लेंगे साइड बराबर करेंगे, और दूसरे वाले में आपको वैसे ही आपको बराबर करना है, पी और आर के आपका बराबर हो गया। तो ये आपको लिखने आना चाहिए आपको डायरेक्ट आपको रिजल्ट। ठीक है ना, तो दो रिजल्ट आपका पॉसिबल है आपका। कैसे आपका, जब भी आपका दो ट्राइंगल, दो त्रिभुज आपस में क्या कॉन्फ्रेंस होंगे, सर्वांगसम होंगे, तो रिजल्ट आपका क्या कहता है, आपका अपोजिट एंगल एक दूसरे का आपका बराबर होगा आपका, और साइड आपका इक्वल होगा आपका। ठीक है, ये तो आपका था रूल। अब ये जो आपका सर्वांगसम होता है हमारा, ठीक है, दो ट्राइंगल आपस में सर्वांगसम जब होता है, तो इसके लिए आपका किस किस रूल से आपका सर्वांगसम होता है हमारा, ठीक है, किस किस कंडीशन से आपका होता है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे कंडीशन। ठीक है, यानी कि रूल, किस रूल से हम सर्वांगसम बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल हमारा, तो रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो रूल में हमारा पहला हमारा क्या है, हमारा देखो पहला हमारा क्या है, ट्रिपल साइड, साइड साइड साइड, यानी कि साइड साइड यानी भुजा 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 इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, ये सब क्राइटेरिया आपका दो ट्रायंगल सर्वांगसम करने के लिए आपका। ठीक है ना, ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। दूसरा आपका क्या है, एंगल साइड एंगल। ठीक है, कोण भुजा कोण हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या हो गया, हमारा तीसरा हमारा रूल हमारा एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा। ठीक है, चौथा हमारा क्या, हमारा चौथा हमारा क्या, हमारा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, भुजा कोण भुजा हिंदी में बोल सकते हो। पांचवा हमारा क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है, पांचवा इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है, आर एच एस, ये आपका क्या है, सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपका आर एच एस, राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनस और साइड। ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है हमारा। ओके, अब यहां से एस हमारा क्या है, साइड होता है। यहाँ पे एस हमारा क्या साइड, यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं। एस हमारा साइड होता है, यानी कि भुजा होता है, हिंदी में बोलते हैं।
ठीक, हिंदी में इसको बोलना साइड 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 क्राइटेरिया से हमारा दो ट्रायंगल कॉन्करेंट होगा हमारा। ठीक है, हिंदी में बोला तो भुजा 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 3 बार बोलेंगे। ठीक है, और ए फार क्या होता है हमारा, एंगल होता है, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल और हिंदी में बोलते हैं इसको कोण। इंग्लिश में पढ़ना हो एंगल साइड एंगल, हिंदी में पढ़ना हो तो कोण भुजा एंगल, ऐसे करेंगे। ऐसा हमारा क्या है, भुजा हमारा। ठीक है ना, ठीक है, ऐसे इसको भी पढ़ सकते हैं, एंगल एंगल साइड यानी कि कोण कोण भुजा, हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा हमारा क्या होगा, हमारा साइड एंगल साइड। ठीक है, भुजा कोण भुजा, ऐसे कर सकते हो। मतलब हिंदी में अगर जो लिखो ना तो भुजा कोण भुजा, मतलब इस पैटर्न में लिख सकते हो। ठीक है, ये हिंदी में आप लिख लेना यार। ठीक है, ये सब आपका थोड़ा आपका रूल में आपको कानून बता रहा हूँ मैं आपको। अब थोड़ा सा इसका और कुछ सीखते हैं इसके बारे में, कैसे कैसे आपका ये आपका कंडीशन बनना है आपका, तो फिगर से ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, चलिए पहला रूल समझते हैं हमारा साइड एंगल। तो चलो, तो पहला रूल समझते हैं साइड साइड साइड। ठीक है, तीनों भुजा आपस में बराबर है, यानी दो ट्रायंगल में ले रहा हूँ, ये दो ट्रायंगल ले लिए, नाम काम जो भी हमारा, ठीक है, इससे मतलब नहीं लेते, दो ट्रायंगल ले लिए, दोनों ट्रायंगल को साइड साइड से हमको क्या करना है, कॉन्करेंट करना है। क्या करना है आपको, ये कॉन्करेंट करना है, ऐसे करना है। ठीक है, तो साइड आपको बराबर करना, मान लो आपका ये जो साइड हमारी, इसको मान लेते हैं ए बी सी ट्रायंगल हमारा, ये आपका मान लेते हैं डी ई एफ ट्रायंगल हमारा। ठीक है ना, तो मान लो हमारा ए बी जो हमारा डी के बराबर है, हमारा ए बी हमारा डी के बराबर है। ठीक है, एक भुजा हमारा बराबर है, दूसरा हमारा जो हमारा ये जो भुजा हमारा इस भुजा के बराबर है, और ये जो भुजा हमारा तीसरा वाला इस तीसरे के बराबर है हमारा। ठीक है, ओके, तो अपोजिट साइड में हमारा ये आपका भुजा आपका सारा बराबर है, साइड बराबर है, तो आपका दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्करेंट हो जाएंगे साइड एंगल साइड से। ठीक है, ये कॉन्करेंट होगा किसके कारण, साइड साइड साइड, दोनों ट्रायंगल आपका भुजा आपका आपस में बराबर होना चाहिए अपोजिट साइड में आपका। ठीक है, ओके, समझे, पहला ही रूल हो गया आपका ये। और दूसरा आपका क्या है, आपका एंगल साइड एंगल, तो दो ट्रायंगल बनाते हैं। दूसरा रूल आपका क्या हो गया, आपका दो ट्रायंगल बनाते हैं, फिर से लो दो ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए बी सी, इस बार पी क्यू आर ले लो, कोई बात नहीं, पी क्यू आर, समझे। अब हमको क्या करना है बाबू, एंगल साइड एंगल, ध्यान रखना ये साइड हमारा एंगल के पहले फिर एंगल के इसके बाद भी हमारा बीच में आना चाहिए साइड हमारा, पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल आना चाहिए, इस पैटर्न में आपका बनना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं है, तो मान लो हमारा जो बी वाला एंगल हमारा, ये एंगल हो गया हमारा, और ये इसका साइड हो गया हमारा, ये एंगल हो गया हमारा, ऐसे कह सकते हो हमारा। ठीक है, तो बी का हमारा क्यू के साथ हमारा बराबर एंगल हमारा, अपोजिट एंगल बराबर हो गया हमारा, और सी का एंगल हमारा आर के बराबर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये तो हमारा एंगल हो गया हमारा, ये एंगल हो गया हमारा, और ये हमारा क्या हो गया बाबू, साइड हो गया हमारा, और ये भी हमारा क्या हो गया, हमारा एंगल हो गया हमारा। तो देख सकते हो एंगल साइड एंगल आपका एक पैटर्न बन रहा है आपका, जैसे यहाँ पर बन रहा है वैसे हमारा देखो एंगल ये बन रहा है आपका, एंगल साइड फिर एंगल बन रहा है आपका। ठीक है, तो इस पैटर्न में आपका बन गया आपका, और ये साइड आपका बराबर हो गया हमारा। ठीक है, इस क्राइटेरिया से हमारा ये अगर कहीं पर आपका ऐसे मैच खाएगा तो हमारा एंगल साइड एंगल से आपका होगा। ठीक है, तो साइड आपका दोनों एंगल के बीच में होना चाहिए आपका। समझ में आ गया ना आपको, समझे कि नहीं समझे, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक और तरीके से समझ सकते हो, अरे कहीं से भी हो सकता है, जरूरी नहीं यही से हो रहा है आपका, ऐसे भी हो सकता है। ऊपर ऐसे नहीं आ रहा है तो देखो, मान लो ये वाला एंगल हमारा, ये एंगल हो गया हमारा, ये साइड हो गया हमारा, फिर ये आपका एंगल हो गया हमारा, एंगल साइड एंगल, ये एंगल हो गया ना हमारा, और ये साइड हो गया हमारा, भुजा हो गया, ये आपका क्या हो गया, एंगल हो गया हमारा, ये फॉर एंगल ले लो, ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल ये वाला है, ये जो एंगल हमारा इस एंगल के बराबर हो गया हमारा, और ये एंगल इस पर अपोजिट एंगल के बराबर कर देता है, और ये साइड इस साइड के बराबर कर देते, तो आपस में क्या कॉन्करेंट हो गया ना आपका, एंगल साइड एंगल से, किससे, एंगल साइड एंगल, जो जैसे यहाँ पर बन रहा है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल यहाँ पर आपको बनना है। ठीक है ना, तो दूसरा भी हमने समझा दिया अच्छे से आपको। ठीक, जब भी ऐसा क्राइटेरिया दिखे तो इस क्राइटेरिया से हमारे दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है आपका। ठीक है ना, ओके, तीसरा समझते हैं, तीसरा क्या है, एंगल एंगल साइड हमारा। ठीक है, एंगल एंगल साइड है, तो तीसरा समझते हैं, देखो यहाँ पर तीसरा दो ट्रायंगल फिर से बना लो, ये सब समझने वाली चीज़ है बाबू। ठीक है ना, दो ट्रायंगल इसलिए बहुत अच्छे से बता रहा हूँ मैं आपको, दो ट्रायंगल यहाँ पर बना लिया मैंने आपको, तो एंगल एंगल साइड आपको बनाना है। ठीक है, कैसे बनाओगे, दिमाग लगाओ, तो दो लगातार एंगल हमारा, फिर एक हमारा साइड हमारा, दो लगातार एंगल, मान लो एक एंगल यहाँ पर इसके बराबर हो गया हमारा, एक दूसरे का हमारा, और एक एंगल इसके बराबर हो गया हमारा, एक एंगल इसके बराबर हो गया। ठीक है, इसका अपोजिट एंगल इसके बराबर हो गया, इसका अपोजिट एंगल इसके बराबर हो गया हमारा। अब कोई एक साइड हम बराबर कर देते हैं, कोई सा भी साइड बराबर कर देते हैं, इसके साइड, अगर ये साइड बराबर कर देते एंगल साइड एंगल से हो जाएगा हमारा।
ये साइड इसके बराबर कर दोगे तो एंगल साइड एंगल बन जाएगा, ठीक है। अगर ये साइड बराबर कर रहे हो इस साइड के दूसरे वाले ट्रायंगल के, तब हमारा बनेगा हमारा एंगल एंगल, दूसरा तीसरा हमारा क्या साइड, ठीक। वैसे हमारा ये एंगल एंगल साइड, यानी ये साइड इस साइड के बराबर ट्रायंगल के, ये एंगल हमारा इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल हमारा इस एंगल के बराबर होगा, दोनों ट्रायंगल के, ठीक है ना। ओके, तो ये भी हमारा कॉन्क्रेंट हमने बता दिया कैसे होता है हमारा रूल AAS से। किससे हुआ हमारा AAS से, कोण कोण भुजा से हुआ हमारा। चलो ठीक है, अब इसको बताते हैं। चलिए तीसरा भी हो गया, चौथा समझते हैं। चौथा चौथा आपका क्या है, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। यहां पर इसका भी डायग्राम बनाते हैं, ठीक। ये समझने वाली चीज है, डायरेक्ट हम रिजल्ट आपको मतलब क्वेश्चन में आपको याद होना चाहिए सब, आपको ऐसे ऐसे आपको पैटर्न आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये मान लो हमारे दो ट्रायंगल, आपको इसको कॉन्करेंट करना है, आपको सर्वांगसम करना है। किस रूल से हमारा साइड एंगल साइड से, ठीक है। इस बार हमारा ध्यान से देखो, ये जो एंगल हमारा बीच में है, साइड आपका मतलब इसके पीछे इसके बाहर है हमारा, ठीक है। साइड आजू बाजू हमारा, एंगल इसके बीच में होना चाहिए। तो मान लो हमारा एक साइड ये हो गया हमारा, ठीक है, और एक साइड ये हो गया हमारा। ये साइड हमारा इस साइड के बराबर है हमारा, ठीक है, और ये जो साइड हमारा इस साइड के बराबर है हमारा, यानी कि ये जो भुजा हमारा इस भुजा के बराबर हो गया हमारा, ठीक है, और ये जो भुजा हमारा इस भुजा के बराबर हो गया हमारा, ठीक है। दो साइड आपका बराबर हो गया, और यहाँ पर एक एंगल आपको बनना बीच में, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। देख सकते हो साइड साइड, ये एंगल आपका बन गया, बीच में आ गया ना आपका, तो साइड साइड एंगल बीच में आपका आ गया, ठीक है। ऐसे अगर जो दो ट्रायंगल भी दिखेगा तो दोनों ट्रायंगल आपका सर्वांगसम होंगे। किस रूल से, भुजा 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 कोण भुजा, साइड एंगल साइड से। चौथा वाला भी हमने समझा दिया आपको, समझा दिया ना आपको। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको आ रहा। एक और तरीका आपको, मान लो एक और तरीका बता, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। एक और तरीका बता देता हूँ, चौथा वाला समझाता हूँ। इसमें दो ट्रायंगल मैंने ले लिया है, ठीक। तो यहाँ पर एंगल हमारा बीच में होना चाहिए। तो मान लो ये एंगल हमारा कोई एंगल हमारा, ठीक है, ये हमारा एंगल हमारा, ठीक है, ये साइड हमारा और ये भी साइड है। यहाँ से देख सकते हो साइड एंगल साइड, तो बीच में आ रहा एंगल, ये साइड हमारा इस साइड के बराबर हो गया हमारा, और ये साइड हमारा इस साइड के बराबर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा सिचुएशन बनना है। ये एंगल इस एंगल के बराबर कर सकते हैं, ये एंगल इस एंगल, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बनना। ऐसे भी कर सकते हो, फिगर आपका बन सकता है। तो जैसे भी आपका फिगर बनेगा ऐसे पैटर्न में बनेगा इस वाले क्राइटेरिया में, तो इस क्राइटेरिया बोल देंगे हम, ठीक है ना। ओके, चलो लास्ट पर चला आपका ये राइट हाइपोटेनस साइड, ठीक है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल वाला। तो यानी कि राइट का मतलब समकोण, क्या हिंदी में इसको बोलेंगे समकोण। समकोण, हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण, समकोण कर्ण और भुजा से। इसकी क्राइटेरिया क्या है हमारा, ठीक है, इसको भी बता देता हूँ, इसलिए यहाँ पर बता दूंगा पांचों के यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, समझे। तो ये आपका राइट समकोण का मतलब एक आपका 90 डिग्री होगा, दोनों ट्रायंगल में एक 90, ये 90 इस 90 के बराबर हो गया आपका, ठीक है। तो समकोण आपका बराबर 90 बराबर, कर्ण भी आपका बराबर यानी 90 के सामने आपका हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, क्या होता है बाबू, कर्ण होता है, हाइपोटेनस। यानी कि हाइपोटेनस हमारा हाइपोटेनस के हमेशा बराबर होगा इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, समझे। तो राइट एंगल 90 डिग्री बराबर हो गया, हाइपोटेनस कर्ण आपका बराबर हो गया दोनों ट्रायंगल का। तो एक साइड कोई बराबर कर देंगे, कोई सा भी साइड, ठीक है, या तो ये साइड बराबर कर दो या तो ये साइड। मान लो ये साइड बराबर करें तो ये साइड के आपका बराबर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये साइड कर रहे हैं तो ये साइड आपको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस क्राइटेरिया से जो आपका पैटर्न बनेगा, इस क्राइटेरिया से RHS समकोण कर्ण भुजा से हमारा दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे। क्या होगा हमारा, सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो रूल और कानून जितना भी आपका था सर्वांगसम कॉन्फ्रेंसी ऑफ टू ट्रायंगल के लिए आपका, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको सवाल कराता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ, जिससे आपको, ठीक है, क्वेश्चन बना सकते हो आराम से, अगर ये रूल आपको पता होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, चलो सवाल करते हैं जल्दी। तो बाबू सर्वांगसम यानी कॉन्करेंस का आपका दो ट्रायंगल का रूल और कानून, अगर चलिए तो अब सवाल मैं आपको सिखाता हूं। अगर जो आपने नियम और कानून अच्छे से पढ़ लिया है सर्वांगसम का आपका कॉन्करेंसी ऑफ टू ट्रायंगल के लिए आपका, ठीक है, तब हम सवाल आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर दो ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR। ये वैल्यू आपका AB 8 सेंटीमीटर, BC इतना, AC इतना, PQ इतना, QR इतना, फलाना ढेकाना दे रखा हमारा। तो कौन सा विकल्प आपका सही, हमारा चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा आपका सही पैटर्न बनना आपका, ये कॉन्करेंस आपका दोनों ट्रायंगल आपका, ट्रायंगल ABC आपका, PQR के आपका कॉन्करेंस आपका, कि ट्रायंगल ABC हमारा, RPQ हमारा कॉन्करेंस आपका। तो इस तरीके का कुछ आपका कोई आपका चारों पैटर्न में से कौन सा बनना है ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका
इसमें डायग्राम आपको बनाना बहुत जरूरी है बाबू। दो ट्रायंगल बोला है तो दो ट्रायंगल बना लो, दो ट्रायंगल बना लिया, ठीक। तो यहाँ पर एबीसी नाम दे दूंगा, ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है। नाम कैसे देना बाबू, इसके अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारा लेंथ दे रखा है ए बी, कितना, ए से बी हमारा कितना दे रखा 8, ये ए बी होना चाहिए, ठीक है। बी से सी हमारा कितना दे रखा 10, ये आपका कितना दे रखा वो 10, तो ये आपका 10 होना चाहिए। ए सी ये वाला आपका साइड कितना दे रखा आपका 12, तो ये आपका 12 होना चाहिए हमारा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हमारा पी क्यू आर एक ट्रायंगल हमारा, तो पी यहाँ पर नाम दे देता हूँ, क्यू यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग देखो ये सही दे रखा था क्या, ए सी हमारा कितना दे रखा है, पी क्यू कितना दे रखा है हमारा, पी क्यू हमारा 8 दे रखा है हमारा, और क्यू आर हमारा कितना दे रखा है हमारा 10 दे रखा है हमारा, और पी आर हमारा कितना दे रखा है 12 दे रखा है, कितना दे रखा है 12, ठीक है, समझे। अब इसको बनाते हैं, चलो ठीक। अब यहाँ से दो ट्रायंगल हमारा, इन दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना है, कॉन्करेंट करना है। तो ये कौन सा पैटर्न आपका बनेगा हमारा, ये आपको देखना है। तो यहाँ से बता सकते हो हमारा, देखो ये जो ए बी है हमारा, ये हमारा पी क्यू के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर भी भुजा हमारा 8 है, यहाँ पर भी आपका भुजा यानी साइड आपका 8 है, तो इसके बराबर हो गया। ए सी हमारा पी आर के बराबर है, तो ए सी हमारा 12 है, तो पी आर भी हमारा 12 है, तो इस साइड के बराबर हो गया हमारा। वैसे बी सी हमारा 10 है हमारा, तो क्यू आर हमारा 10 है, तो इस साइड के आपका भुजा आपका बराबर हो गया हमारा। तो कह सकते हो दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से हमारा क्या हो गया, साइड से हमारा तीनों साइड हमारा बराबर है, भुजा से हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कैसे लिखना है ये भी आपको पता होना चाहिए, देखो होता है। तो यहाँ पर आप कैसे लिखा, पहले चेक करते हैं, ए बी हमारा यानी ए बी के सामने पी क्यू आपका आना चाहिए, तो ए बी के सामने आपका पी क्यू आपका बराबर है, सही है, चलो ठीक है। अब पूरा कहानी नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना, लंबा चौड़ा आपको नहीं करना, डायरेक्ट आपको ऑप्शन से करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो फिर बी सी हमारा क्यू आर के बराबर होना चाहिए, तो बी सी हमारा देखो, बी सी जो हमारा है क्यू आर के बराबर कह रहा है, बिल्कुल सही है। और ए सी हमारा किसके बराबर कह रहा है, हमारा ए सी जो हमारा है पी आर के बराबर है, तो ए सी हमारा पी आर के बराबर है, यानी कि यही रिजल्ट आपका इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्करेंट आपका, ठीक है। अब मान लो कोई और अगर ये नहीं होता, मान लो ठीक है, अब दूसरा चेक करके देखते हैं ये पैटर्न बनना क्या। अब देखो ए बी के सामने हमारा क्या दे रखा है, आरपी बराबर कह रहा है, यानी कि ए बी के सामने हमारा क्या कह रहा है, आरपी कह रहा है, ये बराबर है क्या हमारा, देखो ए बी हमारा 8 हमारा, आरपी कितना हमारा आरपी हमारा 12 है, तो 8 और 12 बराबर नहीं है, तो ये वाला पैटर्न हट गया हमारा, ठीक है, ओके समझ में आ गया ना। वैसे ये वाला पैटर्न हट जाएगा हमारा, ए बी हमारा क्यू आर के बराबर ही नहीं हो सकता है, तो ए बी हमारा 8 है, क्यू आर हमारा 10 है, तो ये भी नहीं हो सकता है। वैसे इसको भी हम एक एक करके चेक करेंगे, आपका पैटर्न ये नहीं बनेगा, जो पैटर्न बनेगा वो हमारा ऑप्शन ए वाला बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलो करते हैं। चलिए 27 नंबर का सवाल करते हैं, इसमें डायग्राम आपका दे रखा है, बनाने की जरूरत नहीं आपका। तो पी क्यू आर ट्रायंगल आपका, ये पी क्यू आर हमारा ट्रायंगल एस टी हमारा कुछ इस तरह का आपका नंबर मतलब एंगल दे रखा है। यहाँ पर कह रहा है कोण भुजा कोण, ठीक है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्करेंट कह रहा है हमारा, कौन से क्राइटेरिया का हमारा, एंगल साइड एंगल से हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हमारा कॉन्करेंट हमारा इस सवाल के अंदर दिया है, ठीक है। क्या है आपका सर्वांग समवर्ती हमारा, तो एक्स वाई का मान आपको बताना है क्या है हमारा, ठीक है, ओके समझ में आया। तो एंगल साइड एंगल आपको क्राइटेरिया बताना है, कैसे बनाओगे एंगल साइड एंगल, देखो ये मान लो हमारा क्या है हमारा, देखो ये हमारा मान लो ये आपका 60 डिग्री एंगल है और ये साइड हमारा, ठीक है, ये यानी कि ये आपका 60 डिग्री एंगल हो गया हमारा, और ये इसका साइड हो गया हमारा एस मान लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है हमारा, और ये हमारा क्या, फिर ये आपका 30 एंगल हो गया हमारा, ठीक है। ये साइड भी आपका दे रखा है बाबू 5, ये यहाँ पर मेंशन नहीं, साइड आपका दे रखा है 5, ठीक है ना, ओके। तो एंगल साइड एंगल आपका पैटर्न बन गया, तो यानी कि क्यू का एंगल हमारा टी के बराबर हो जाएगा एंगल, ठीक है। वैसे आर का जो एंगल हमारा एक्स के बराबर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा हमारा, ये 30 डिग्री हो जाएगा हमारा, और ये साइड 5 है, तो ये भी आपका साइड 5 हो गया हमारा, ये भी बन गया ना एंगल, ठीक है, साइड एंगल पैटर्न आपका बन गया, हो गया खत्म आपका, एंगल साइड एंगल आपका बन गया, कोण भुजा कोण, ठीक है, ये पैटर्न बन गया, तो आपका सवाल खत्म, ठीक है। यानी कि आर के सामने हमारा एक्स है हमारा, तो यानी कि एंगल जो आर होगा हमारा एंगल एक्स के बराबर होगा, और एंगल आर कितना हमारा 30 डिग्री, तो एक्स का मान कितना आ गया बाबू 30, एक्स का मान कितना आ गया बाबू 30, कहाँ पर है, पहला एक्स पता ना है, तो पहला आपको ये एक्स है हमारा 30 और दूसरा हमारा वाई है, तो वाई का मान कितना आ गया 9, यहाँ पर एक्स तो 30 ये दे नहीं रखा, ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, तो आपका सी वाला ही होगा आपका डायरेक्ट, करेक्ट, ठीक है। नहीं ओके, तो वाई कैसे निकालेंगे, वाई भी निकाल सकते हो, देख सकते हो, ये 60 है ये 30 है, एक ट्रायंगल टोटल एंगल कितना होता है अंदर जोड़ने पर, इंटीरियर एंगल का सम कितना है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 60 है ये 30 है, तो 90 हो गया, तो बचा और 90, तो ये आपका 90 होगा हमारा, यानी कि वाई के बराबर कितना हो गया आपका 90, और ये जो वाई आपका एंगल जो हमारा वो एंगल पी के भी बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, एंगल
पी के भी बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, समझ में आएगा ना आपको? ऐसे आपको सवाल करना है। जैसे चलिए सवाल नंबर 28 करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ में एंगल ए इतना है, बी ए बी डी बराबर है, ए सी डी बराबर है, ई हमारा 85 डिग्री है, एफ हमारा 40 डिग्री है। कौन से गुण से हमारा ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ आपका सर्वांगसम हमारा, कौन से क्राइटेरिया से आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आपका पूछा गया आपका 2022 में। तो सबसे पहले इसमें आपका क्या डायग्राम दे ही नहीं रखा है, तो डायग्राम इसको मेंशन कर लो। चलो मेंशन कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये बना लेते हैं। मतलब नाम वगैरह इसको देते हैं, कैसे देते हैं देखते हैं। ठीक, अब देखो कह रहा हमारा क्या क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर देखो इसका नाम दे दो, एबीसी है ना आपका ट्रायंगल, ए बी सी डी ई एफ, डी ई एफ। देखो सवाल में क्या कह रहा है हमारा, ए बी डी के बराबर। ये ए बी का जो लेंथ है हमारा वो आपका डी के बराबर कह रहा है, ठीक है। जितना लेंथ ए बी का है उतना लेंथ हमारा डी का है हमारा। फिर ए सी डी एफ के बराबर है, तो जो ए सी है हमारा वो हमारा डी एफ के बराबर हो गया हमारा, ठीक है। और क्या कर रहा है हमारा एंगल जो ई है हमारा, एंगल ई कहाँ बाबू, एंगल जो ई कितना हमारा 85 डिग्री दे रखा है, कितना 85 डिग्री। और एंगल जो एफ है हमारा कितना दे रखा है 40 डिग्री, ये कितना दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में अब इसको हमको क्या करना है, कॉन्करेंट करना है, सर्वांगसम करना है। क्या करना है, सर्वांगसम करना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन से रूल से आपको होगा हमारा, ये आपको देखना है, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले ये एंगल आपको निकालना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं एक ट्रायंगल में 180 डिग्री एंगल होता है, इंटीरियर एंगल का सम आपका दो आपका दे रखा है 85 और 40, ठीक है, 85 और 40 आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ये आपका एंगल मिल जाएगा हमारा 180 में से, ठीक है, 85 और 40 माइनस कर दो, 85 और 40 माइनस कर दोगे, 85 और 40 जब माइनस कर दोगे, ठीक है, या तो जोड़ कर माइनस कर दो या तो अलग अलग करके माइनस कर दो, तो आपको तीसरा एंगल मिल जाएगा आपका कितना 55 डिग्री। कितना मिल जाएगा आपका 55 डिग्री, ठीक है। 85 ये है, 40 ये है और 55 ये है, तीनों को जोड़ोगे तो 180 ही आपका आएगा आपका, ठीक है ना। डी वाला आपका मिल गया एंगल कितना 55 डिग्री, ठीक है। कितना मिल गया आपका 55। और यहाँ पर एंगल ए भी दे रखा है 55, ध्यान रखना, ये एंगल ए आपका दे रखा है 55। अब आराम से आपका बन गया हमारा, देख सकते हो हमारा ये एक साइड है हमारा, ये एंगल है हमारा, और ये साइड है हमारा। ये जो साइड हमारा इस साइड के बराबर कह रहा था हमारा, ठीक है। और ये एंगल 55 के बराबर हो गया हमारा, और साइड ये साइड जो हमारा इस साइड के बराबर कह रहा है, यानी कि क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया ना आपका, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपका क्या होगा आपका, ये कंडीशन आपका बन रहा है, दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, ए वाला पार्ट, ठीक है ना। चलो और सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 29 बनाते हैं, क्या करें। यदि यह दिया गया है कि दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के लिए एंगल ए 25, एफ 25, बी और एफ 90 डिग्री, ए सी हमारा ई डी के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा हमारा सत्य है हमारा, ठीक है। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको फिगर आपको दिया नहीं, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक आपका दो राइट एंगल, दो समकोण कह रहा है ना, तो दो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक ये बन गया हमारा, एक ये बन गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या रहा हमारा बी और एफ आपका 90 है, समकोण है हमारा। ये मान लेते हैं बी है हमारा, ये मान लेते हैं आपका एफ हमारा, समकोण है हमारा, यानी कि ये 90 हो गया, ये भी 90 होगा हमारा, समकोण है। तो समझ में आ गया आपको। और क्या दे रखा है हमारा एंगल ए आपका 25 डिग्री दे रखा है, इसको मान लेते हैं एंगल ए हमारा 25। चलिए ए है, ये बी है, सी ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ, ये डी ई एफ हो गया हमारा, डी ई एफ, ये ए बी सी, बी और एफ हमारा 90 डिग्री, ये आपको बनाना जरूरी है, बी और एफ 90 डिग्री, ठीक है ना। ओके, अब ए 25 हमारा और एफ भी हमारा 25 है, ए 25 है और ई सॉरी, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो ए 25 है हमारा और ई भी हमारा 25 है हमारा, एंगल जो ई हमारा ये क्या 25 है हमारा, ठीक। समझ में आ गया ना आपको। अब क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है, किस क्राइटेरिया से हो रहा है हमारा। तो यहां से एक बार बताओ, और क्या देगा ए सी ई डी के बराबर, जो ए सी हमारा कर्ण है ना आपका 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो ए सी जो हमारा है ये आपका ई डी यानी कि डी के बराबर कह रहा हूँ, ठीक। और इन दोनों को क्या करना है आपको, कॉन्फ्रेंस करना है, ठीक है।
कैसे करना है आपको, ध्यान दो बस। यहाँ पर देखो ये 90 ये 25 है, तो एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है हमारा, तो तीसरा कितना हो जाएगा हमारा, तीसरा हमारा हो जाएगा हमारा तीसरा कितना हो जाएगा 65, ठीक है। 25 90 कितना हो गया हमारा, 25 90 हमारा हो गया 90, 115, 115 में कितना जोड़ेंगे 65, 180 आएगा 65 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 65 आएगा हमारे तीनों एंगल को जोड़ने को 180 आना चाहिए, टोटल 180 डिग्री आना चाहिए हमारा। या तो 180 में से पहले इसको घटाओ फिर इसको घटाओ तब 65 तक पहुंचो, या तो इन दोनों को जोड़कर और कितना जोड़े हम 180 तक पहुंचे, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो तीनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए आपका। तो ये आपका 65 हो गया, तो ये भी तो आपका 65 होगा हमारा, 90 25 है तो ये भी आपका 65 होगा आपका, ठीक। अब यहां से देखो तीनों एंगल हमारा क्या हो गया हमारा, अब यहां से चेक कर सकते हो हमारा, देखो क्या क्या बराबर है हमारा। ये जो है हमारा ध्यान से देखना आपको, एंगल जो ए हमारा है इसको मान लेते हैं एंगल ए, एंगल एफ के बराबर है क्या हमारा, एंगल जो ए हमारा एफ के बराबर है हमारा। दो ट्रायंगल आपस में कॉन्फिडेंट होता है तो उसका, अब इसको चेक करते हैं बाबू, ठीक है। दो ट्रायंगल आपस में जब कॉन्फिडेंट होता है हमारा, तो कंडीशन मैंने क्या होता है, एंगल आपका अपोजिट एंगल बराबर होता है, साइड आपका अपोजिट इक्वल होता है हमारा। ए वाला जो एंगल हमारा एफ के आपका बराबर है क्या हमारा, ए वाला एंगल आपका 25 है, एफ वाला हमारा एंगल कितना है बाबू, ए वाला जो एफ हमारा कहाँ पे, एफ वाला हमारा 90 हमारा क्या है 90 है। ये तो आपका ए और एफ के बराबर हुआ ही नहीं एंगल हमारा, ये तो आपका ऑप्शन हो गया रिजेक्ट। वैसे एंगल जो ए हमारा वो डी के बराबर है क्या, एंगल जो ए हमारा डी हमारा क्या है 65, 25 65 के बराबर नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन हो गया रिजेक्ट। वैसे एंगल ए जो हमारा वो ई के बराबर है क्या, देखो एंगल ए हमारा ई के बराबर है, 25 ये भी है 25 ये भी है, तो ये पैटर्न आपका सही हो रहा है पर, ठीक है। ओके यहाँ पर चलो चेक कर लिया ये होगा। अब चौथा भी चेक कर लो, जो ए है हमारा वो डी के बराबर है क्या हमारा, ए जो हमारा है डी के बराबर ही नहीं हमारा, ए 25 है ए 65 हमारा, तो ये भी होगा आपका ऑप्शन रिजेक्ट। तो बचा आपका सी वाला ही, सी वाला मार्क चलेगा, पूरा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। ओके अब यहां से देख सकते हो बी वाला जो एंगल हमारा एफ के बराबर 90 90, बी और एफ 90 90 हो गया हमारा। तो सी है जो हमारा, सी है जो हमारा वो डी के बराबर है हमारा, सी हमारा 65 है डी भी हमारा 65 होगा, सब एंगल हमारा बराबर हो गया हमारा, ठीक है। और साइड भी एक आप बराबर कर सकते हो, देखो ए सी जो हमारा है, ये जो ए और सी पहला और जो लास्ट हमारा ई और डी के बराबर होना चाहिए, पहला लास्ट ए सी और ई और डी के बराबर है, यानी कि यही क्राइटेरिया आपको हो गया फिल आपका, ठीक है ना। ओके समझ में आ गया आपको, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए तो सवाल नंबर 30 बनाते हैं, सवाल नंबर 30 बनाते हैं। यहाँ पर कह रहा है दो ट्रायंगल आपस में क्या है सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम का साइन है, ठीक है। और एंगल ए बी सी इतना दे रखा है, पी क्यू आर इतना दे रखा है, आर पी क्यू इतना दे रखा है, तो ए बी सी का मान आपको बताना है कितना होगा हमारा, ठीक है। तो दो को ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया यार, चल नहीं रहा क्या, ठीक है। दो ट्रायंगल बन गया हमारा, ये ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी, ये हो गया हमारा पी क्यू आर, पी क्यू आर। देखो क्या क्या कह रहे हैं, ए बी सी एंगल यानी बी वाला एंगल, ए बी सी यानी कि ये एंगल कितना आपका x प्लस 60, x प्लस 60। उसके बाद पी क्यू आर एंगल यानी क्यू वाला एंगल, बीच में जो होता है वही एंगल होता है, पी क्यू आर ये वाला एंगल 85 माइनस 4x, ठीक है। और आर पी क्यू यानी बीच में जो एंगल होता है वही होता है आर पी क्यू, ये वाला एंगल कितना बाबू 3x प्लस 65, ठीक ठीक है। और ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्करेंट है हमारा, सर्वांगसम है दोनों ट्रायंगल, ठीक है ना। ओके ये कह रहा सवाल के अंदर, जब कह रहा है ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्फिडेंस है, आपका कह रहा सवाल के अंदर, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्फिडेंस है हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर की, बड़ा ठीक है। अब कह रहा है हमारा यानी कि देखो एंगल जो ए होगा हमारा एंगल पी के बराबर होगा हमारा, एंगल जो ए होगा वो एंगल पी के पहला पहले के सामने बराबर होगा हमारा, एंगल ए जो होगा बाबू ठीक है वो हमारा एंगल पी के बराबर होगा हमारा, ठीक है। चलो यहाँ से हो गया हमारा, और जो एंगल जो बी होगा हमारा वो क्यू के बराबर होगा, किसके होगा क्यू, तो एंगल जो बी होगा हमारा वो हमारा एंगल क्यू के बराबर होगा हमारा, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एंगल जो बी है हमारा तो एंगल क्यू के बराबर लिखते हैं, तब हमारा एक्स की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं, यानी कि एक्स प्लस 60 इक्वल टू 85 माइनस 4x, सॉल्व करते हैं इसको इधर लोग माइनस का प्लस में आएगा हमारा 1x और 4x लिखते 5x बनेगा आपका, कितना बनेगा 5x, ठीक है।
60 इधर लाओगे तो आपका ये प्लस है तो माइनस में आएगा आपका। 85 में से 60 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 15 बचेगा। 5 3 15, तो एक्स का वैल्यू आ गया 3, और निकाल सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पर कुछ गलती हो गया आपका। 85 में से 60 जाएगा हमारा, नहीं 25 आएगा हमारा। 85 में से 60 को माइनस करोगे तो 25 आएगा, तो 25 3 25 पचे मतलब 5 55 25, 5 बार मिल जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 5 आएगा हमारा, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एबीसी का मान बताना है, तो ABC यही हमारा एक्स की वैल्यू रख दो। 5 + 60 यानी कि 65 आ गया। एबीसी कितना आ गया, 65। 65 देख लो कौन सा ऑप्शन आपका, डी फॉर दिल्ली। चलो अब कुछ भी पूछ सकता है हमारा। ठीक है, ये जो एंगल ए है हमारा, ये एंगल पी के बराबर है। ठीक है, अच्छा ये जो हमारा है बी और क्यू के बराबर था हमारा, अकॉर्डिंग टू जो भी और कह रहा था हमारा। अब यहाँ पर सारी चीजें पूछ सकता है, बी नहीं या सी ये। ठीक है, अब मैं आपको सारी चीज निकाल के दिखा देता हूँ इस सवाल में। ठीक है, ये जो बी हमारा इसके बराबर कह रहा था हमारा, बी क्यू के बराबर, तो ये 65 है, तो ये भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको 65 भी आएगा, सॉल्व करेंगे एक्स। ठीक, ओके, समझ में आ गया ना आपको। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी रखोगे तो यहाँ पर पी का वैल्यू मिल जाएगा, तो 3x, एक्स बराबर 5 है, तो 5 3 एक्स की वैल्यू कितना हो गया, 5 3 15, 15 और 65 कितना हो गया हमारा, 15 + 65 कितना हो गया हमारा, 80। एंगल जो पी हो गया कितना हो गया हमारा, 80। तो ये जो पी जो है हमारा है ए के बराबर, एंगल ये पी के बराबर है हमारा, एंगल ए हमारा पी के बराबर है हमारा। तो काफी हो गया, इसके बराबर 80 रेडियस मिल जाएगा हमारा। ठीक, ठीक, 80 एक एंगल हमारा कितना होता है, 180 होता है। ये वाला एंगल हमारा कितना होता है, 35 हो जाएगा। 35 65 और 80 जोड़ दो तो हमारा 180 टोटल आ जाएगा। ठीक है, ये 35 है, एंगल सी हमारा एंगल आर के बराबर होगा हमारा, अपोजिट एंगल इस आर के बराबर हो जाएगा आपका 35। समझ में आएगा ना, आपको सारा एंगल मैंने निकाल दिया, कुछ भी पूछ सकता है इसलिए सारी चीज मैंने आपको। सवाल नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वांगसम त्रिभुज को मापदंड नहीं है, ये नहीं है, यानी रूल आपका कौन सा नहीं है, ये नहीं पूछा है, जो रूल है वो नहीं, कौन सा रूल नहीं है, कौन सा रूल नहीं होगा ये पूछ रहा है, ध्यान रखना। ये कभी कभी सवाल में ऐसे घुमा कर पूछ देता है, कौन सा नहीं है ये बताना है, कौन सा है ये नहीं बताना है। तो दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कब होता है, कॉन्फ्रेंस कब होता है हमारा, मैंने कंडीशन बताया। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने आपको, ये साइड एंगल साइड ये तो होता है हमारा, जो नहीं है वो आपको पता करना है। एंगल एंगल साइड ये तीनों वाला मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है ना, एंगल एंगल साइड एंगल 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 तीनों ये नहीं होता हमारा, तो ये ऑप्शन हो गया आपका। बाकी ये आपका सर्वांगसम इसका भी होता है, एंगल साइड एंगल ये भी बताया मैंने, साइड साइड ये भी मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, ये नहीं होता आपका, यानी एंगल एंगल से आपका, एंगल एंगल से आपका दो ट्रायंगल आपका कॉन्करेंस आपका कभी नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो 5 बताया तो वो आपका होता है। ठीक, ऐसे डायरेक्ट भी आपका सवाल पूछा जाता है आपका, हो गया ना आपको। चलिए, तो सर्वांगसम यानी कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कब होता है, कॉन्करेंस आपका दो ट्रायंगल कब होता है, ये इसका रूल मैंने आपको बताया, कैसे कैसे सवाल सॉल्व करना है दिल्ली पुलिस के लिए आपका। ठीक है, इसके बाद का जो आपका टॉपिक आपका सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल, यानी दो त्रिभुज आपस में समरूप कब होगा, उसका रूल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और डेली मैं आपको 9 बजे शाम को क्लास ले रहा हूँ, डेली आपको जुड़ जाया करो, डेली मैं आपको लेक्चर ले रहा हूँ। ओके, वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना, टाटा।